नहीं, क्या हुआ ना, मेरी शादी पे हल्दी हुई नहीं थी। There you go. उसकी कसर जो है करण और दीनू ने इतनी ज्यादा निकाल दी है कि हल्दी से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। 1 to 10 की स्केल में जी बहुत छोटा स्केल है आपका। यार, अरे ये अच्छी बात है। मैं बहुत नर्वस थी। आई थिंक पहले 1-2 दिन इनको पता भी चल गया था, इवन सर के साथ भी। आई वाज लाइक मुझे बता देना अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मतलब बाद में मत बताना, उस वक्त बताना, क्योंकि ये तो खा जाएंगे सबको सीन में। क्यों अटके हैं आप? आपको क्या लगता है व्हाई एग्जैक्टली? कुछ एक आई थिंक वो बोलते हैं ट्रेलर में कि शायद किसी का दिल दुखाया है, कुछ नेक कार्य कर दो। तो पता नहीं यार, मैं क्या नहीं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक्चुअली, आपको क्या लगता है, मतलब क्या नेक कार्य कर दे कोई इंसान या मैं रंजन कि मतलब इस लूप से निकल पाए हम? शादी का दिन आ जाए, 30 तारीख आ जाए यार। हनुमान जी को तेल चढ़ा दीजिए। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, वो भी चढ़ाया है। कोई कह रहा है मेरे साथ में सेल्फी ले लो। हाँ क्या? ये वाला बढ़िया है। तो माय वेडिंग, आई थिंक द एवरीथिंग अबाउट माय वेडिंग, 3 days were just the most beautiful days of my life. आप जो शादी की बात कर रही हो, मैं नहीं सोचती हूँ अभी फिलहाल शादी के बारे में। ना ही मैं ये सोच रही हूँ मुझे कैसी शादी, मेरे अभी है ही नहीं है अभी शादी वगैरह दिमाग में। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको क्या लगता है? मुझे तो पता है, हम सबको पता है कि आप बहुत फनी हैं। आपको आपके हिसाब से क्या लगता है? हाउ फनी आर यू? 1 to 10 की स्केल में जी बहुत छोटा स्केल है आपका यार, अरे ये अच्छी बात है। 1 to infinite की स्केल में राज इज इनफाइनाइट। इज दैट द आंसर? No, I can be very funny, I can be very serious depending on the character. But in life, I love having fun more than being serious. ये मैं बहुत बोलता भी हूँ कि मुझे दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। मुझे सीरियस बातें करना भी अच्छा लगता है। हम दीनू अमर हम लोग बैठ के कारण बकचोदी भी बहुत करते हैं, और हम लोग जो है बहुत गहन सीरियस सिनेमा का डिस्कशन भी करते हैं। तो आई थिंक सब आना चाहिए ना आर्टिस्ट को। Is this is your first comedy and this is a rom-com along with a man of acting and comedy and everything else. What was the experience like? I know it's a little bit of a cliche, but what was the experience like? नहीं ये क्लीशे सवाल मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ वर्किंग विद दिनेश सर। एंड आई हैव टू से दिस, बहुत सच में बहुत कम लोग हैं जो ऐसा भरोसा दिखाते हैं एक्टर्स पे, और अगर वो पोटेंशियल देखते हैं तो दे पुट दैट money and that they give that opportunity, and I'll always be thankful to Dino sir. Thank you so much for just trusting me. तो बिल्कुल थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। एंड देन वर्किंग विद राज, मैं बहुत नर्वस थी। आई थिंक पहले 1-2 दिन इनको पता भी चल गया था, इवन सर के साथ भी। आई वाज लाइक मुझे बता देना अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मतलब बाद में मत बताना, उस वक्त बताना, क्योंकि ये तो खा जाएंगे सबको सीन में। तो मैं डबल मेहनत कर रही थी। पहले 2 दिन मैं बहुत नर्वस थी, एंड देन ही ओनली मेड मी कंफर्टेबल। ही इज लाइक हम हैं तो कुछ गलत होगा तो मैं ही बता दूंगा। आई एम लाइक ठीक है। सो आई थिंक अगर मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा काम किया होगा इस फिल्म में, तो उसका क्रेडिट राज सर और करण सर को जाता है फॉर श्योर। दे मेड श्योर कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं। जहां गलत कर रही थी, they were there to support me, and I just can't be thankful enough. So it's been one of the most beautiful experience, and I think not just me, everybody in the cast says that. Like I think हमने इतनी गर्मी में सब जो हमारे आसपास जो चीज़ें थी ना, वो सब opposite थी, लेकिन उन सब के बावजूद this is one of the best experiences I've had shooting for a film, and we've had like the most fun. So I don't know how to express it. बहुत मैजिकल सा था कि सब कुछ हो रहा था जिससे सबका मूड ऑफ हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं था जिससे मूड ऑफ हो रहा था। सब खुश थे, सब मजे कर रहे थे, हंस रहे थे। इट वाज ब्यूटीफुल। अब बुरा लग रहा है मुझे। Why was I not on the set? What is this? Why am I not an actor? But I'm so glad आपने आज जो आपने ड्रेस भी पहनी है, that's just it gives away who you're playing in this film. Yes. It's lovely. 2 सवाल है एक्चुअली राजकुमार। फर्स्ट इज, अभी क्या आप अपने खाने में मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, शक्कर के अलावा क्या आप हल्दी लेने की चेष्टा भी करेंगे? बिकॉज मुझे नहीं लगता आप हल्दी की शक्ल भी देखना चाहेंगे आप। नहीं, क्या हुआ ना, मेरी शादी पे हल्दी हुई नहीं थी। There you go. उसकी कसर जो है करण और दीनू ने इतनी ज्यादा निकाल दी है कि हल्दी से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। कि हल्दी हो जा रही है, हम नहीं, पर खाने में अभी मैं हल्दी नहीं देख सकता हूँ। अभी मुझे खाना है यार, शादी करनी है, जिंदगी आगे बढ़ानी है, पर हो नहीं पा रहा है। क्यों अटके हैं आप? आपको क्या लगता है व्हाई एग्जैक्टली? कुछ एक आई थिंक वो बोलते हैं ट्रेलर में कि शायद किसी का दिल दुखाया है, कुछ नेक कार्य कर दो। तो पता नहीं यार, मैं क्या नहीं, मैं आप लोगों से पूछता हूँ एक्चुअली, आपको क्या लगता है, मतलब क्या नेक कार्य कर दे कोई इंसान या मैं रंजन कि मतलब इस लूप से निकल पाए हम? शादी का दिन आ जाए, 30 तारीख आ जाए यार, हो नहीं पा रही है शादी। क्या नेक कार्य करना चाहिए?
हनुमान जी को तेल चढ़ा दीजिए। वेरी गुड, हाँ बिल्कुल, वो भी चढ़ाया है, नोटेड। चढ़ाया है। हाँ, कोई कह रहा है मेरे साथ में सेल्फी ले लो। हाँ क्या? ये वाला बढ़िया है। एक्सक्यूज राजकुमार, क्या आप मैडॉक को चुन रहे हैं या फिर क्या मैडॉक आपको चुन रही है? व्हाट इज द आंसर सर? आई थिंक कुछ रिश्ते जो हैं होते हैं ना, वो ऊपर से बन के आते हैं। ऊपर वाला उन्हें बना के भेजता है। तो आई थिंक मेरा और दीनू का रिश्ता भी ऊपर से बन के आया है। हमारी शुरुआत एक्चुअली बहुत कमाल की है। मैंने दीनू ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी राब्ता, उसमें मैंने एक बहुत ही छोटा सा किरदार किया था, जिसमें बाद में उन लोगों ने बोला अरे ये तो कोई भी कर सकता था, क्योंकि तुम पहचान में नहीं आ रहे हो, तो ये तुमने क्यों किया? आई सेड आई डोंट नो यार, कुछ रीज़न होगा शायद। आई थिंक रीज़न वही था कि हमें मिलना था। उसके बाद हमने सीधा की स्त्री, और स्त्री के बाद तो ऑफ कोर्स जो मैजिक हुआ। सो आई थिंक इट्स अ बिकॉज जैसा मैंने पहले बोला कि मुझे दीनू का जो विजन है, दीनू का जो पैशन है, उससे हम बहुत सीखते हैं, बहुत इंस्पायर होते हैं एज आर्टिस्ट ऑल्सो, कि कैसे आप कहानियां कह सकते हैं। अगर आपको उन कहानियों पर बिलीफ नहीं है ना, बनाते वक्त और बनाने के बाद भी, तो पॉइंट नहीं है कहानी कहने का। दीनू इज द ओनली प्रोड्यूसर जिनको मैंने देखा है हर फिल्म को, अपनी हर फिल्म को उसी ईमानदारी से, उसी शिद्दत से प्यार करते हैं। नॉट लाइक कि ये बड़ी फिल्म है, छोटी फिल्म है, इसका बजट कम है, ज्यादा है। आई थिंक दैट्स हिज ग्रेट क्वालिटी एंड दैट्स द रीजन आई लव वर्किंग विद हिम अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये अच्छे मेकर्स को लेके आते हैं, जैसे मैंने कहा पहले, अच्छी कहानियां विद सम क्वर्क, विद सम ट्वैंग इन इट लेके आते हैं। एज एन एक्टर और क्या चाहिए, है ना? तो बहुत मजा आता है हमेशा। एक एक्टर को कुछ सिखाता है अबाउट द क्राफ्ट दैट लीव्स देम ओवरजॉयड। तो भूल चूक माफ जब आप शूट कर रहे थे और अब जब आपने अपने सीन्स देखे होंगे, व्हाट वाज दैट वन थिंग वेयर यू वर लाइक ओके। या तो मुझे हमेशा डाउट था कि मैं कॉमेडी शायद पता नहीं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो खुद के लाइफ में इतनी कॉमेडिक है तो उसको लगा कि तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैमरा के सामने, बिकॉज कॉमेडी इज़ वेरी टफ। तो आई थिंक जब मैंने भूल चूक माफ़ की, तो मुझे थोड़ा बहुत अगर मैंने कुछ सीख लिया है तो वो इस फिल्म के एक्सपीरियंस से सीख लिया है। आई थिंक विद वर्किंग विद राज एंड वर्किंग विद द कास्ट दैट वी हैव, उनके साथ काम करके द कॉमिक टाइमिंग, आई हैव लर्नड सो मच। तो आई थिंक इसके बाद मैं फुल तैयार हूँ अभी कॉमेडी फिल्म्स के लिए। आपको एक और रूप देखने को मिलेगा। वेडनेसडे को हमारा पहला गाना आ रहा है। इट्स माय फेवरेट ट्रैक एंड आई थिंक इट हैज द पोटेंशियल ऑफ रियली गेटिंग समवेयर कॉल्ड कोयना। यू विल सी अ डिफरेंट साइड ऑफ वामिका। वो इतना खुल के नाचती है ना, तो राज खुल के नाचता है, तो ऐसे ये दोनों खुल के नाचे, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। और लव सॉन्ग है, हाँ, ये लोग खुल के लव सॉन्ग में नाच रहे हैं। And Raj, I want to ask you that in this film you are stuck in the haldi. What is that one moment from your wedding that you would want to revisit again and again? And what is that one moment in your career that you would want to revisit again and again? From my wedding, I think everything about my wedding. The 3 days were just the most beautiful days of my life. I would love to relive them again and again. So not one, and of course, especially the shadi, the peras. You know, that was the most beautiful thing when I saw Patrulika walking the aisle. I would love to relive that again and again. And from my career, I would say, you know, when as an outsider you come to this city, it can be very overwhelming, and it's very tough. I know a lot of people, a lot of my friends, actor friends, who've come to this city, और शायद सबको नहीं मिल पाता है, किसी को वक्त लग जाता है, किसी को नहीं लगता है. So I think getting that first film is the most important thing for any actor who's come from outside. तो वो जो पहली फिल्म की जो खुशी होती है ना, जो 2010 में मेरे साथ हुई थी, वो कॉल जब आता है ना कि लिसन कंग्रेचुलेशन यू गॉट द फिल्म, वो बहुत स्पेशल होता है वो मोमेंट. So I would love to relive that moment again and again. I would love to my mother being with me during my first national award, I would love to relive that moment again and again. So है बहुत सारे moments हैं. स्त्री 2 जब पहला डे हम नंबर आता है एक बॉक्स ऑफिस का, एंड वी ऑल वर लाइक व्हाट, क्या ये सच में हो रहा है? I would love to relive that again and again. Yeah. My question to you is, in the trailer we hear this line that, you know, basically, you know, जो सरकारी नौकरी करता हुआ लड़का, you know, this is something most of us have heard at home, you know, ऐसा लड़का होना चाहिए. Have you heard something like this, you know, when you were growing up from your parents? And the other question is, what is your personal idea of your big day? Do you want it to be a big fat Indian wedding or something more intimate? भुआ का सवाल पूछा है आपने बिल्कुल, ये सेकंड वाला तो शादी होने वाली है. सॉरी, प्लीज कंटिन्यू मैम. नहीं, बिल्कुल, मैंने हमेशा ये मैं तो पंजाब से हूँ, मैं चंडीगढ़ में पली बड़ी थी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली पंजाब पठानकोट से है. तो
वहाँ पे तो यही बातें होती हैं, लाइक लड़की बड़ी हुई नहीं है तो दैट्स व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट फाइंडिंग अ ग्रूम फॉर द गर्ल, एंड ये सब बातें कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सिक्योर नौकरी होनी चाहिए, तो ये तो बहुत ही आई थिंक रूरल इंडिया की ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कहीं लड़की ब्यानी है तो लड़का थोड़ा सेटल्ड होना चाहिए, तो सेटल्ड मतलब नौकरी अच्छी होनी चाहिए. सो आई थिंक ये तो हम सब ने वाइल ग्रोइंग अप ये सब तो सुना ही है. ऑब्वियसली माई फैमिली इज़ नॉट लाइक दैट. मेरे कुछ डिफरेंट प्लान्स थे लाइफ के साथ. आप जो शादी की बात कर रही हो, मैं नहीं सोचती हूँ अभी फ़िलहाल शादी के बारे में, ना ही मैं ये सोच रही हूँ मुझे कैसी शादी, मेरे अभी है ही नहीं है अभी शादी वगैरह दिमाग में. जब ऐसा कोई मिल जाएगा और ऐसे लगेगा और मुझे सपने आने लगेंगे बड़ी शादी के, तो मैं बताऊंगी कि क्या सपना आ रहा है. अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक हूँ मैं शादी को लेके. हल्दी से निकलेंगे तो शादी पे पहुंचेंगे ना. वही तो. That's exactly right. तीनू जी ने अभी अभी कॉमन मैन की बात की, तो जहाँ तक ये जो हमारे देश के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट रहे हैं R.K. लक्ष्मण, उन्होंने कॉमन मैन को खास बनाया. और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखें तो बलराज साहनी रहे हैं, संजीव कुमार रहे हैं, इरफान खान रहे हैं, और आप इस जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉमन मैन को खास बनाते हुए. तो ये खास बनाना आपको कितना खास लगता है, और उनका आपको अच्छा रिस्पॉन्स करना कितना खास लगता है? मैम, आपने जो ये 3 नाम लिए हैं, ये मेरे लिए मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है दुनिया में. कि अगर आप मुझे उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में गिन रही हैं जहाँ पे बलराज साहब, संजीव साहब और मेरे पर्सनल फेवरेट इरफान साहब हैं, तो आई थिंक इससे मैं बहुत छोटा हूँ सबके सामने, मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी. आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ट्राइंग टू ग्रो, आई एम स्टिल ट्राइंग टू डू बेटर पार्ट्स एंड ग्रो एज एन आर्टिस्ट. पर बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे आके बोलते हैं, जब मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ, कि यार आपकी फिल्म देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये तो हम ही हैं यार, बहुत रिलेट कर पाते हैं आपके साथ. Which I think is a victory, because the kind of films we are doing, the kind of stories we are telling, that's the point. कि लोगों को लगे यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है, ये तो मेरी कहानी भी है. और वो करना एक्चुअली बहुत टफ होता है, वो आसान नहीं होता है कि लोगों को ये विश्वास दिलाना कि ये आप ही हो जो आप पर्दे पर देख रहे हो. पर आई एम वेरी ग्लैड कि लोगों के साथ इतना एक रिलेटेबल फैक्टर है कि लोगों को लगता है कि मैं अपना ही हूँ उनका, जो कि मैं हूँ, मैं आप लोगों के बीच में से ही आया हूँ. तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग. थैंक यू. Hi Vamika, आपने अभी बोला you are from Chandigarh, right? But Titli is from Banaras, and like we see in the trailer, आपने वो nuances, that way of talking, you have got it quite well, right? How was that process? करना ही पड़ता है, मतलब कैरेक्टर अलग है, ऑब्वियसली मैं नहीं बिलोंग करती हूँ, तो जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो एक तो स्क्रिप्ट में ही आपको बहुत कुछ मिल जाता है, वो जिस तरह से लिखी गई.